बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही और खास करके जो आदिवासी बेल्ट है उसकी ज़मीन छीन रहे हैं। वो चाहे सड़क के नाम पे हो, इंडस्ट्रीज के नाम पे हो, या बड़े बड़े प्लांट किसी चीज़ के लगा रहे, कोल माइंस के हैं तो इसके नाम पे है। तो दिक्कत तो सब जगह है, पूरी दुनिया में दिक्कत है, पूंजीवाद हावी है। अगर ट्रेड डील होगी तो देश के किसान को नुकसान होगा, यहाँ के दुकानदार को नुकसान होगा, यहाँ के आम लोगों को नुकसान होगा उससे। भाई यहाँ की सरकार तो कोई जवाब दे ही नहीं रही। अमेरिका व्हाइट हाउस से डिक्लेरेशन होता है और यहाँ की सरकार जवाब नहीं देती। सरकार यहाँ से दिल्ली से चल रही या व्हाइट हाउस चला रहा है यहाँ की सरकार को। हम कहते हैं भाई देश में, पूरे देश में चल रहा गुजरात मॉडल, कह लीजिए यहाँ तो तंग है, अगर कोई हाथ भी ऐसे उठा देगा तो मुकदमा दर्ज है। कम से कम यहाँ ये हालात तो नहीं अभी, वहाँ तो हाथ उठाने पे मुकदमा दर्ज है। बीजेपी इनको सबको लड़ा कर रखेगी, अपने लोग भेज देती है इनके यहाँ पे भी। कैंडिडेट अपना होगा, सीट इनकी होगी, तो कुछ लोगों को अभी पलटी मरवा देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अगर मुजफ्फरनगर की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक अलग हवा होती है, लेकिन अगर जब मुजफ्फरनगर का जब आप जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जिक्र राकेश टिकैत जी का होता है। किसानों के बड़े लीडर हैं और पूरे देश भर में लोग इनको सुनना चाहते हैं, किसान इनको सुनना चाहते हैं। जिधर इनके कदम बढ़ जाते उधर मानो किसान पीछे पीछे लग जाते हैं, बड़े मुद्दे उठाते हैं। और जो किसान आंदोलन जो हुआ उसका मुख्य चेहरा बनकर सामने आए, किसानों की आवाज़ उठाई, सरकार बैकफुट पर भी हटी, तमाम जो सवाल थे वो किए और सत्ता से आंख में आंख मिलाकर किसानों के मुद्दे उठाते हैं। हाल ही में श्रीलंका गए हैं, श्रीलंका से वापस आए। हमारे साथ में इस समय राकेश टिकैत जी, हम बात करेंगे। राकेश जी, बड़े मुद्दे आप उठाते हैं किसानों के, अभी श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में क्या कुछ बातें हुई, वहाँ पर क्या कुछ मुद्दे उठाए और क्या कुछ वहाँ से संदेश है? साउथ एशिया की मीटिंग वहाँ पे थी जी। वहाँ पे कुछ किसान वहाँ पे आए हुए थे, कई देशों के लोग थे। हालात सब जगह खराब है, फसलों के दाम नहीं मिलते और ज़मीन छीनने का प्रोग्राम चल रहे है। ये हालात सब जगह है। यही श्रीलंका के किसान की भी हालात वही है कि भाव उसको मिलता नहीं और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही और ख़ास करके जो आदिवासी बेल्ट है उसकी ज़मीन छीन रहे हैं। वो चाहे सड़क के नाम पे हो, इंडस्ट्रीज के नाम पे हो, या बड़े बड़े प्लांट किसी चीज़ के लगा रहे, कोल माइंस के हैं तो इसके नाम पे है। तो दिक्कत तो सब जगह है, पूरी दुनिया में दिक्कत है, पूंजीवाद हावी है पूरी दुनिया में। मतलब आप इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं अब किसानों के? नहीं, हमारा संगठन तो है, लाविया कैंपेसिना एक संगठन है हमारा जी, जो पूरी दुनिया में काम करता है और जो फूड सिक्योरिटी है उस पर काम किया है। जो आज पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी की जो बात होती है, भोजन का अधिकार, जी, वो यही संगठन है तो जिसने पूरी दुनिया में यूएनओ के माध्यम से इसमें बात करवाई और दुआने का काम करा है। इसी संगठन के माध्यम से वो हुआ है। बीच का रास्ता निकला फिर? नहीं, किस चीज़ का? जो समस्याएं जो हैं, जो तो इंटरनेशनल जो अपनी बात कर रहे हैं और वहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग, अब अपने देश की अपनी बात बताते हैं, साउथ एशिया की क्या है और अमेरिकन रीजन की क्या है, उसकी क्या बात है, तो अपनी बात रखते हैं सब। इस बीच में एक ट्रेड डील का एक मुद्दा आया था जिसमें खुल करके संसद भवन में भी बात हुई, राहुल गांधी ने भी बात उठाने की कोशिश की, लेकिन बातें दब गई बाद में। लेकिन किसानों के जहन में आज भी ट्रेड डील एक तरीके से नासूर बन के चल रहा है। कहीं अगर इस तरीके का अगर ट्रेड डील जो है अगर संपन्न अगर होती तो किसानों के लिए बड़ा नुकसान उठाने का सबब बन जाएगा। हमारा विरोध है उस पर जी। और ट्रेड डील हो कहाँ जब जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल गैर हाजिर रहता हो। जी। स्कूल का प्रिंसिपल जब स्कूल में ना जाता हो, गैर हाजिरी हो, देश के प्रधानमंत्री संसद में गए नहीं, गैर हाजिरी है उनकी,
उनकी तो 10% ही गए वहाँ हाजिरी है, 90% तो गैर हाजिर है। भाई बहस करते वहाँ पे, आप चुन कर जा रहे हो। ट्रेड डील पे बहस होनी थी वहाँ, लेकिन हुई नहीं। अगर ट्रेड डील होगी तो देश के किसान को नुकसान होगा, यहाँ के दुकानदार को नुकसान होगा, यहाँ के आम लोगों को नुकसान होगा उससे। वहाँ से दूध आएगा, उन्होंने कहा जी हम दूध ले जाएंगे, दूध से बनी हुई चीज़ लेकर आएंगे। हम वहाँ से मक्का नहीं जाएंगे जी, मक्का का दाना लेकर आएंगे, पिसी हुई मक्का लेकर आएंगे, मुर्गी दाना। हमने कहा भाई और क्या लेकर आओगे? उन्होंने कहा जी हम लेकर आएंगे वहाँ से सेब का जूस आएगा वहाँ से। जो हमने भी पढ़े लिखे आप जैसे लोग थे दिल्ली में, उन्होंने कहा भाई और बता दो, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इस ट्रेड डील में है क्या? और उन्होंने कहा जी फ्रूट्स का जूस आएगा वहाँ से, एनिमल फीड आएगा वहाँ से, पशु की खल आएगी। तो मैं कहा भाई, और वो ड्यूटी फ्री होगा वो माल। हमारे यहाँ से जाएगा 18% पे जाएगा, उनके वाला फ्री आएगा। यहाँ कितना पैसा वे खर्च करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इस देश के किसान को तो बर्बाद करेंगे। तो देश का किसान तो उसका विरोध करेगा। मान लीजिए फर्ज करिए आप संसद भवन में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ट्रेड डील पर आपका सवाल है, मोदी जी सामने है, सवाल क्या होगा? सवाल तो यही तो होगा जो बताया भाई, वो अब बीमारी आओगी क्यों, इनके क्या हाथ में, ये तो बोल नहीं रहे, वो तो डिक्लेरेशन है एक तरफा का। भाई यहाँ की सरकार तो कोई जवाब दे ही नहीं रही। अमेरिका व्हाइट हाउस से डिक्लेरेशन होता है और यहाँ की सरकार जवाब नहीं देती। सरकार यहाँ से दिल्ली से चल रही या व्हाइट हाउस चला रहा है यहाँ की सरकार को भी? यहाँ की देश की जनता का यही कहना है हमें, भाई जवाब यहाँ की सरकार दे, इसीलिए ये हाउस में नहीं जाते। हाउस ऐसे ही गंवा दिया, 10% हाजिरी है, 10% हाजिरी में अगर कोई बच्चा पास हो जाए तो भाई हमको बता दियो। किसान नाराज हैं प्रधानमंत्री जी से? हाँ नाराज तो है भाई, देश की जनता ही नाराज है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट से जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रख्यात है, पूरे देश में प्रख्यात है, लेकिन सहारनपुर से जब इधर आ रहा था तो किसानों की, गन्ना किसानों की खासतौर से बड़ी समस्याएं हैं। लोग टिम्बर की खेती पर उतर आए हैं या गन्ने के साथ में पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, कह रहे हैं गन्ना क्या जो मूल्य है वो निकल नहीं पा रहा है। सरकार E20 की बात करती है, चीनी का रेट बढ़ जाता है। एक मंत्री थी स्मृति जुबिन ईरानी, 40 रुपये किलो की चीनी 13 में बेचने की बात करती, 13 तक के पहुँचे, लेकिन पहुँची आज तक नहीं। रेट 65-75 कहीं कहीं बिक रही है कि प्रति किलो। कैसे देखते हैं किसानों के लिए, क्या कहेंगे, संदेश क्या है? देखो फायदा, अभी जो महंगी चीनी हो रही, ये जो 8-10 दिन से महंगी हुई है, इसका किसान को तो फायदा है नहीं, और किसान कंज्यूमर भी है, दोनों चीज है। सरकार इस पर कंट्रोल करे, और क्या ये जो लाभ हो रहा है ये सीधा किसान को भी जाएगा? इसका कुछ किसान को तो जाएगा नहीं, बड़े व्यापारी जो उद्योगपति है उन्हीं को इसको जाएगा। शुगर फैक्ट्री जो गन्ना ले लेती है उसका भुगतान नहीं है, बहुत फैक्ट्री है कि वे भुगतान नहीं कर रही। अब ये है कि अगर ये इसी तरह से ये चलती रही तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि प्राइस वार हो जाए, या साउथ में कुछ जगह फैक्ट्रियाँ चल रही हो, कोई साउथ में हो सकता है कुछ जगह फैक्ट्रियाँ चल रही हो, अब शुरू हो जाएगी वहाँ पे जल्दी, यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। तो क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा, ये जो चुनाव आने वाला है 2027 का? ये क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? देश में कहाँ बड़े मुद्दे बनने हैं? यूपी में तो इस बेल्ट में है, आप खुद मुजफ्फरनगर में हैं और इस बेल्ट को पूरा जाना जाता है गन्ना। रेट बढ़ जाए जी, अगर ये 50 से ऊपर रहेगा तो बिल्कुल रेट बढ़ना चाहिए। गन्ने का रेट 500 रुपये के आसपास जाना चाहिए। अगर चीनी 50 रुपये से ऊपर बिकती है तो प्राइस वार जरूर हो जाएगा। एक आपका बयान है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, गुजरात के लोग आज़ाद नहीं है, ये आप ही का बयान है, काफ़ी वायरल हुआ है। भाई कोई से ना गुजरात जाकर देखियो तो मुझे बता दो। आप गुजरात भी गए थे? नहीं, हम गए थे गुजरात, वहाँ 25-30 हज़ार की भीड़ थी रात को 11-12 बजे।
कह रहे जी हमारी लड़ाई भी लड़ो। हम कहते हैं भाई देश में, पूरे देश में चल रहा गुजरात मॉडल, कह रहे जी यहाँ तो तंग है, अगर कोई हाथ भी ऐसे उठा देगा तो मुकदमा दर्ज है। कम से कम यहाँ ये हालात तो नहीं अभी, वहाँ तो हाथ उठाने पे मुकदमा दर्ज है। अडानी के पावर प्लांट लगे हुए हैं, उसके लिए लाइन जाएगी, जो बड़ी लाइन है वो जाएगी बांग्लादेश, उसका किसान विरोध कर रहा है वहाँ पे, अपने खेत से नहीं जाने दे रहा। मोरबी जिले से ही शायद 16 लाइन जा रही है एक ही डिस्ट्रिक्ट से। अब जिस में 16 लाइन जहाँ को निकलेगी वो तो नाश ही तो करता जाएगी। वहाँ पट्टे की जमीन है वो अधिग्रहण हो रही है, वैसी जमीन अधिग्रहण हो रही है वहाँ पे। कोई बोल लगा तो मुकदमा दर्ज है, तो जब भी तो आज़ाद नहीं है वहाँ पे। अब इसके अलावा एमपी और महाराष्ट्र भी गए थे। हम मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से गुजरात गए, गुजरात से राजस्थान गए। राजस्थान में भी एयरपोर्ट बन रहा है चित्तौड़, उस किसानों की जमीन ले रहे हैं वहाँ पे 65,000 रुपये, अगर हमारे यहाँ का लगाएं तो 65,000 रुपये बीघा के हिसाब से। बड़ा बीघा है उनका 1,90,000 रुपया बीघा के हिसाब से। यहाँ का 3 बीघा, वहाँ का 1 बीघा, तो 65,000 रुपये बीघा बटेगी। तो लूट रहे हैं, ले कहाँ रहे जमीन, तो लूट रहे जमीन। तो आंदोलन तो होंगे भाई सब जगह। यही हाल महाराष्ट्र का है, यही हाल आप मध्य प्रदेश में देखो तो वहाँ तो ना फसल बिकती। सोयाबीन का किसान तो डील हो जाओ तो सोयाबीन का किसान तो मरेगा। सोयाबीन का, चने का किसान है, पानी है नहीं। तो पूरे देश में जमीन पर तो लूट चल रही, फसलों के दाम है कम। इस बीच में प्रशासन किसानों पर काफ़ी मेहरबान है और तमाम जो संगठन हैं उन पर ज़्यादा मेहरबान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही साथ उनके जो भाई क्या करते हैं, परिवार में क्या कुछ होता है, इन सबकी डिटेल्स मांगी जा रही है। अपने आप कितने अधिकारियों को जानते हो, आप किस किस को जानते हो, उनकी भी डिटेल दो। अब क्या करेंगे ये तो डराने का एक नया तरीका अख्तियार करें। देंगे हम भाई, लिस्ट देंगे इनको, हम सबकी लिस्ट देंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं देने के। हम दिल्ली जाएंगे ट्रैक्टर से, उसमें जब देख आएंगे वहाँ कार्ड देंगे तो जरूर इन्हें। कितने ट्रैक्टर जाने वाले हैं क्या पता, जिस पे भी नोटिस आओगा अपना चलो लेगा भाई। इनका क्या यकीन, वहीं चलेंगे। चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, चेतावनी दे रहे। कब तक का ये प्लान है आपका? अभी इनका प्लान देखेंगे, इनका कब तक का प्लान है, ये कब तक मांगेंगे। जो इनको नहीं डिटेल देगा उसका क्या करेंगे। आपका भाई क्या कर रहा है, ये तो रहा, ये लो भाई। डिटेल कोई एक थोड़ा मांग रहे हैं, ये डिटेल तो ये बहुत मांग रहे। ये नहीं लो, आप भी पढ़ लो। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का खाता लो। ये रहा, ये रहा। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल, बैंक का खाता, वंश दक्ष, ये फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, व्यवसाय क्या कर रहे हो, संपत्ति संबंधी विवाद, अन्य विवाद, यदि कोई गैर कानूनी व्यवसाय हो तो उसका विवरण। मतलब किस तरह के बेहुदी बात कर रहे। मतलब ये लिखा है इसमें, संपत्ति का गैर कानूनी व्यवसाय क्या कर रहे हो आप। मतलब कोई गैर कानूनी व्यवसाय होता है, और जो होगा उसका कौन विवरण देगा। आय के स्रोत क्या है आपके, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क का विवरण, आपके साथ प्रशासनिक अधिकारी का किस किस से संपर्क है, सोशल मीडिया अकाउंट का आपका विवरण, अन्य कोई भी जानकारी हो तो आप इस पर दे दो। ये थानेदार मांग रहे हैं। भाई हम आपको भी जानते हैं, यहाँ के एसडीएम को भी जाने हैं, डीएम को भी जाने हैं, उनकी लिस्ट दो। आप किस किस को जानते हो, आपके परिवार में कौन कौन नौकरी कर रहा है उसकी लिस्ट दो। ये सुताई मांग रहे
एक सुताई अभियान चलेगा और इनका रहा बैठा। प्रशासन को भी आप मैसेज दे रहे हैं? सरकार को दे रहे, प्रशासन को तो जो ऊपर से कहा गया वे मांग रहे प्रशासन वाले। तो आपकी तो मोदी जी से भी अच्छी दोस्ती होगी। तो सबके नाम बताओगे ना, हमारे तो भाई इनसे भी है, हमें तो फंड भी यही करे, बीजेपी वाले फंड भी करें हमें, सही में सबके नाम बताओगे। बीजेपी से कौन कौन फंड कर रहा है? करें, जब इसमें विवरण देना पड़ेगा तो सबके दे देंगे ना। यहाँ के एमपी एमएलए का उसका दे देंगे भाई, सब दे, कुछ अधिकारियों को बताओगे ये भी दे रहे, जिससे दुश्मनी काटना हो उसका सबके नाम लिख दो इसमें। तो सेंट्रल से भी कोई फंड कर रहा है? हाँ, तो सबका ही नाम लिख दो ना, जब देना ही है, इन्हीं के वालों के नाम दो। बड़े खुलासे कर रहे हैं, कई लोग की नींद उड़ जाएगी, रात भर सो नहीं पाएंगे। ऐसा है, मतलब किस तरह का काम चल रहा देश में, ये संविधान इजाज़त दे रहा है इनको। हमने कहा कि बीजेपी वालों की आप सबकी लो, आप हमारी भी लो फिर, लेकिन ये कैसा हो जाएगा कि आप हमारे से डिटेल विवरण मांगोगे, फिर इसने कहोगे जी इसने तो छुपा लिया, जी तथ्य छुपाए हैं इसने, इस पर केस बनता है। रुद्रपुर में एक प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी समय से किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, कई मांगे हैं, आप भी आंदोलन में बैठे, सुनवाई कोई नहीं कर रही सरकार कीले लगाती है आप लोग के लिए। सुनवाई नहीं कर रही, वहाँ पे भी जमीनों के उनके विवाद हैं, सरकार उनकी जमीन छीनना चाहती है, उनको परमानेंट उनको जमीन नहीं दे रही। रुद्रपुर में उस जगह जो तराई क्षेत्र है वो विवाद वहाँ पे है, उन्होंने जंगल तोड़े, उनकी कहीं कहीं पीढ़ी उसमें ख़त्म होगी। उस टाइम तो जंगल थे वहाँ पे, आज उपजाऊ ज़मीन बन गई, आज उस ज़मीन को छीनना चाहते हैं। सरकार कोई समाधान नहीं करेगी, ये तो बड़े उद्योगपति कैसे ज़मीन लेंगे उनका रास्ता साफ कर रही है। इनको मुद्दों में उलझा कर रखो, ये आंदोलन करते रहे तो इनको करने दो। जब 13 महीने एक देश की राजधानी को 13 महीने किसानों ने घेर कर रखा, जब नहीं बात सुनी, आज ये 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के आंदोलन से बात सुन लेंगे। ये तो चाहते हैं कि आंदोलन करें, ये रास्ते जाम करें। अब सरकार खुद चाहती है कि रास्ते जाम करो, रास्ते जाम करो, ट्रेन रोको, जिससे पब्लिक में इमेज खराब हो, और पब्लिक इनको कहे हम तो रास्ते को जाम नहीं कर रहे, अब ना हम ट्रेन रोकते। सोशल मीडिया पे कई लोग लिखते हैं सरकार आपसे डरती है, अगर आप किसी आंदोलन पहुंच जाते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, थाने में बैठा लेते हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कहीं पहुंचिए ना किसी प्रदर्शन में, कोई प्रदर्शन के लिए आगे मत बढ़िए। किसी भी आदमी को ये रोकने का एक नया तरीका हो गया, इलीगल तरीके से उसके घर पे पुलिस को भेज देंगे, वहाँ से उनको बाहर ना निकलने दो, उनको वहीं हाउस अरेस्ट करके ही अपना रखो। मीटिंग ख़त्म होगी 3-4 बजे छोड़ दो, कहाँ जाएगा वो? कहीं भी नहीं। मीटिंग ख़त्म होगी, वहाँ उसको 4-5 बजे वहाँ छोड़ दो। इस चीज़ से राकेश टिकैत जी को फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क तो सभी को पड़ता है भाई। कहीं प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं जाओगे, पुलिस ने आपको रोक लिया, आप घर पे, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। आंदोलन तो नहीं रुका ना? आंदोलन तो रुक ही जाते हैं, कोई मेरे थोड़ा घर पे भेजती हैं, सभी के घर पे भेज देती हैं। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल लेंगे, ये इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, चवन्नी पलटने की बात हो रही, चवन्नी को रुपया बनाया और उसके बाद वो पलट गया, इस तरीके की बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की है, इस पर आपके क्या नज़रिया, क्या कहेंगे? 1 रुपया क्यों कहा उन्होंने, कुछ ज़्यादा कह देते। ये तो जनता है, या जयंत चौधरी को तो 5 रुपये बना देगी, 100 रुपये बना देगी, ये अपने आप बना लेगी, 1 रुपये से भी कुछ नहीं होता, ये तो अपने आप दे देगी। पश्चिमी यूपी का आशीर्वाद मिलने वाला है? नहीं, मिल ही रहा हूँ, तो सत्ता में बैठा मिल ही रहा। वो तो भाजपा का आशीर्वाद है। अरे किसी का भी हो, पॉलिटिक्स क्या कहती है? नहीं, पॉलिटिकल जो आशीर्वाद मिला था वो तो जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब मिला था। मैं कह रहा कि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि आप चुनाव जीत गए तो अगला टारगेट आपका मंत्री बनने का है, वो एल फैल इल्ले बिल्ले कैसे भी बनो, वो बन गए, वो बना बैठा है। अब उस अकेले का हो जो, 2 का हो जो, वो तो बन गया वहाँ पे। तो 27 के चुनाव में क्या देखते हैं, क्या सोच? 27 के चुनाव में
विपक्ष इकट्ठा रहेगा तो कुछ वो कर लेगा, लेकिन बीजेपी इनको सबको लड़ा कर रखेगी। अपने लोग भेज देती है इनके यहाँ पे भी, कैंडिडेट अपना होगा, सीट इनकी होगी, तो कुछ लोगों को अभी पलटी मरवा देंगे। दूसरा ये होगा कि जब कैंडिडेट विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, उसको इतना डरा देगी बीजेपी की सरकार कि वो अपना पर्चा ही वापसी ले लेगा और ये इंडिपेंडेंट जीतेंगे। मुजफ्फरनगर में एक सुखपुकाहट है कि एक कैंडिडेट आप भी लड़वाने वाले हैं 2027 विधानसभा चुनाव। हम नहीं लड़ाते किसी को, हम कैसे लड़ाएंगे? हम नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम नहीं लड़ाएंगे। किसी पे तो आशीर्वाद बनाएंगे। फ्यूचर में किसी पार्टी से चुनाव लड़ने के, कोई पार्टी बनाने? हमें ना पार्टी बनानी, ना हमको चुनाव लड़ना। हम तो चुनाव वाली बीमारी से हैं बहुत दूर, आजीवन दूर रहेंगे। हाँ, दूर रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई, तमाम पर्सनल मुद्दों पर भी हमने बात की। श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से वापस आए हैं, अभी मुजफ्फरनगर में हैं हम इन्हीं के आवास में, और तमाम मुद्दों पर बात हुई। कोई आपके भी सवाल होंगे, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।